जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु को जानो, जीवन को जानो, भाग 15। आज का मुख्य विषय है पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन। जब हम मनन करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारा अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, हमारा मार्गदर्शन कराता है परमेश्वर के पास जाने का। तो उस पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन के बारे में आज हम विचार करेंगे और परमेश्वर का वचन मनन करेंगे। हम मुख्य अध्ययन के लिए परमेश्वर का वचन रोमियो का किताब 8 अध्याय और 5 से लेकर के 17 पद तक हम पढ़ेंगे। रोमियो का किताब और 8 अध्याय और उसका 5 से लेकर के 17 पद तक, और मनन करने के लिए यूहन्ना का किताब और उसका 16 अध्याय 13 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, 5 पद, 8 अध्याय और 5 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा की बात पर मन लगाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया, शारीरिक व्यक्ति शरीर पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा के ऊपर मन लगाते हैं। हमें किस प्रकार से आपका बनना है? शारीरिक बनना है या आत्मिक बनना है? जब हम शारीरिक ही रह जाएंगे, तब हमारा प्रभु के पास आना व्यर्थ है। जब हम प्रभु के पास आए हैं, तो हमें आत्मिक बनना है। आत्मिक बनने के लिए आत्मा के ऊपर मन लगाना ही पड़ेगा हमें, इस वचन के मुताबिक। और उसका हम पढ़ते हैं 6 पद। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मृत्यु में हम प्रवेश करेंगे। यदि शरीर के ऊपर हम मन लगाते हैं, तो हम मृत्यु में प्रवेश करेंगे। यदि हम आत्मा के ऊपर मन लगाते हैं, तो हम जीवन में प्रवेश करेंगे। चुनाव आपके हाथ में है। आप क्या चुनाव करते हैं, मृत्यु या जीवन? स्पष्ट रूप से यह वचन समझाता है। यदि हम आत्मा के ऊपर लगाते हैं मन, तो हम जीवन में प्रवेश करेंगे। यदि हम सारी शरीर के ऊपर मन लगाते हैं, तो मृत्यु में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस वचन के मुताबिक आत्मा के ऊपर मन लगाएं, आत्मा के ऊपर मन लगाएं। पवित्र आत्मा आपको सहायता देगा, आपको मदद करेगा। 7 पद। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। क्योंकि शरीर पर जो मन लगाया हुआ व्यक्ति है, वो जो शरीर के ऊपर मन लगाता है, वह परमेश्वर से बैर रखता है, परमेश्वर से घृणा रखता है। और वह, क्योंकि वह न तो व्यवस्था के अधीन है, व्यवस्था के भी अधीन नहीं है, इसलिए अनंत नरक का वासी हो जाता है, अनंत मृत्यु का वासी हो जाता है, जो व्यक्ति शरीर के ऊपर मन को लगाता है। 8 पद पढ़ेंगे। और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जो शारीरिक दशा में है, जो व्यक्ति शरीर के काम को पूरा करता है, वह व्यक्ति परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता है, परमेश्वर को कभी भी वह खुश नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हमें आत्मिक बनने की जरूरत है। आत्मा के बातों पर मन लगाने की जरूरत है। 9 पद। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है,
तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। स्पष्ट रूप से समझाता है यह परमेश्वर का वचन। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में हो, यदि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आपके अंदर है तो तब आप शारीरिक दशा में नहीं है। हमारे अंदर यदि परमेश्वर का आत्मा है तो हम शारीरिक दशा में नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो तब आप शारीरिक दशा में नहीं है, आप आत्मिक हैं, आत्मिक दशा में हैं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं है। यदि किसी के अंदर मसीह यीशु का आत्मा नहीं है तो वह मसीह यीशु का जन नहीं है, मसीह का जन नहीं है। जीवन को वह नहीं देखेगा। जिसके अंदर मसीह का मन है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वह जीवन को देखेगा, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। 10 पद, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि मसीह तुम में है, आपके अंदर है, में है मसीह, हमारे अंदर मसीह है। जितने भाई बहन वचन को सुनते हैं उनके अंदर यदि मसीह है तो जो ये देह है, जो ये शरीर है, ये पाप के कारण मरा हुआ है। ये मरा हुआ देह है, मरा हुआ शरीर है। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। इस शरीर में आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, उसी परमेश्वर पिता परमेश्वर का आत्मा जिसे यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, आपके अंदर, हमारे अंदर, जितने लोग वीडियो को देखते हैं उन लोगों के अंदर यदि मसीह का आत्मा, उस परमेश्वर का आत्मा है, बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हें नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यानी आपको और हमको यदि परमेश्वर, उस पिता परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, हमारे अंदर है, तो वही आत्मा आपको और हमको फिर पुनः क्या करेगा, इस नाश्वर शरीर से हमें जीवित कर देगा, जिंदा कर देगा। ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। हमें पुनः जीवन दे देगा, हम जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। 12 पर, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं है, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार हम अपना दिन काटें। शरीर के कर्जदार बिल्कुल नहीं है, इसलिए शरीर के ऊपर मन नहीं लगाएं। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यदि हम शरीर की लालसाओं को पूरा करेंगे तो निश्चय है कि मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। यदि हम आत्मा के अनुसार चलेंगे, आत्मा के ऊपर मन लगाएंगे तो देह की जितनी भी क्रिया है उसको हम मार डालेंगे। नंबर 14, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं।
14 पद में इस प्रकार से लिखा गया है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। नंबर 15, क्योंकि तुम्हें तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्योंकि आपको और हमको दासत्व का, गुलामी का आत्मा नहीं मिला है, परंतु ले पालकपन का आत्मा परमेश्वर ने दिया है, जिससे हम उस पिता परमेश्वर को, उस सनातन काल के पिता परमेश्वर को हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। प्यार से हम हे अब्बा हे पिता कह करके उस पिता परमेश्वर को हम बुला सकते हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं, उनसे मोहब्बत कर सकते हैं। 16, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर, आपके अंदर आएगी तो वह स्वयं गवाही देगी कि हम परमेश्वर की संतान है। आप स्वयं महसूस कर सकते हैं आप परमेश्वर की संतान हैं या नहीं है। और यदि हम परमेश्वर की संतान हैं, यदि महसूस करते हैं, तो हम वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। जब हम यीशु मसीह के साथ सहभागी होते हैं, तो जिस तरह यीशु मसीह ने दुख उठाया और यीशु मसीह पिता के पास पहुंचा है, पिता के दाहिने ओर बैठा है, तो हम भी यीशु मसीह के साथ हम पिता के पास पहुंचेंगे और वहां पर हम बैठेंगे। यूहन्ना का किताब 16 अध्याय 13 पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब और उसका 16 अध्याय 13 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन है, परमेश्वर के सारे बातों को हमें बताता है। यह वचन में स्पष्ट रूप से साफ साफ लिखा गया है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा और जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इसलिए परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वह हमारा मार्गदर्शन है, वह हमारा मार्गदर्शक है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है और आने वाली बातों को हमें बताता है, और वो बताता है जो सत्य है वही बताता है, सत्य मार्ग का दर्शन कराता है। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन।